जब भी हम इंटेलिजेंट लोगों की बात करते हैं तो बहुत कम लोग ही हमारे माइंड में आते हैं। हमें लगता है इंटेलिजेंट लोग मैथ्स इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत तेज़ होते हैं या वो दुनिया की हर किसी फैक्ट के बारे में जानते हैं। उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है। लेकिन दोस्तों, न्यूरोथेरेपिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैथरीन जैक्सन के अकॉर्डिंग एक इंटेलिजेंट पर्सन होने के लिए आपको बहुत हाई आईक्यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं पर उन्हें खुद ये पता ही नहीं होता कि वो असल में कितने इंटेलिजेंट हैं। जैसे अगर आपको न्यू नॉलेज लेना और कुछ नया सीखना पसंद है और माइंडलेस गॉसिप में अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, आपको घर के डेली काम करने में आलस आता है, आप लोगों के सामने सोशली ऑकवर्ड बिहेव करते हो, तो आप मानो या ना मानो, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आप एक लेज़ी या वियर्ड पर्सन नहीं हो, बल्कि ये सभी साइंस एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन के होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ 9 ऐसे साइंस शेयर करेंगे जो कि एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन के होते हैं। और हाँ, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, इंटेलिजेंट का मतलब मैं यहाँ स्कूल या कॉलेज के टॉपर्स की बात नहीं कर रहा, अच्छे मार्क्स लाने वालों की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ वो इंटेलिजेंस की जो रियल वर्ल्ड में काम आती है, जो सक्सेसफुल बनने के लिए काम आती है, स्कूल के अंदर नहीं। नंबर 1, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। अंग्रेज़ी में कहावत है, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। मतलब ज़्यादा इंक्वायरी करने से या ज़्यादा पूछताछ इन्वेस्टिगेट करने से, नॉलेज या ज्ञान को बहुत ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करने से नुकसान हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। ह्यूमंस का इवोल्यूशन ही क्यूरियोसिटी की वजह से हुआ है। अगर आइंस्टाइन क्यूरियस नहीं होते तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता नहीं चलता। न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा और वो क्यूरियस अगर नहीं होते तो लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पता नहीं चलता। मैडम मेरी क्यूरी की जान गई रेडियम और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में रिसर्च करते करते। लेकिन क्या आपको पता है कि आज उनकी ये खोज कितनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है? कैंसर का इलाज पॉसिबल हो पाया है उनकी इस डिस्कवरी की वजह से। और भी बहुत कुछ उन्होंने डिस्कवर किया है। उन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, जो कि मिलना मजाक नहीं है। तो लोगों की जान गई है, लेकिन ह्यूमैनिटी की भलाई में इन लोगों की क्यूरियोसिटी इतनी थी कि नॉलेज को पाने के लिए वो अपनी जान तक को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज गिव्स कॉन्फिडेंस। अल्बर्ट आइंस्टाइन फेमसली सेड दैट आई हैव नो स्पेशल टैलेंट्स, आई एम only passionately curious. This passionate curiosity about the world around you may be one of the keys to intelligence. According to Kizilbur-Alas, intelligent people let themselves become fascinated by things that others take for granted. Intelligent people don't close themselves off to new ideas or opportunities. They are willing to accept and consider others' views with value and broad-mindedness, and that they are open to alternative solutions. वो लोग हमेशा नॉलेज को कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो कंटिन्यूसली अपने नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं। सो फर्स्ट साइन इज इंटेलिजेंट लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। नंबर 2, इंटेलिजेंट पीपल हैव स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। अगर आपका अपने ऊपर बहुत हाई सेल्फ कंट्रोल है तो आप एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन हो। 2009 की येल यूनिवर्सिटी की स्टडी में पार्टिसिपेंट्स की एक आईक्यू टेस्ट की गई और उन्हें कहा गया कि इस आईक्यू टेस्ट के बदले उन्हें रिवॉर्ड मनी दी जाएगी। पर उनके पास ऑप्शन था कि वो आईक्यू टेस्ट देने के बाद इमीडिएटली ये रिवॉर्ड मनी ले सकते थे या फिर वेट करके बाद में ले सकते थे। जिन लोगों ने अपने रिवॉर्ड्स के लिए वेट किया, उन लोगों के आईक्यू टेस्ट में बाकी लोगों से ज़्यादा स्कोर्स आए थे, जिससे एक्सपर्ट्स ने यह कंक्लूड किया कि जो लोग इम्पल्सिव डिसीजंस को रेजिस्ट करते हैं और ख़ुद के इमोशन और एक्शन पर अच्छे से कंट्रोल रखते हैं, वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अमेरिकन ऑथर मारिया मेंस के मुताबिक द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पीपल इज़ देयर एबिलिटी टू कंट्रोल देयर इमोशंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ रीज़न। अगर आपको पता है कि आपके लिए कुछ गलत है, फिर चाहे आपके आसपास के लोग आपको कितना भी फोर्स क्यों ना करें, आप कभी भी उस काम में शामिल नहीं होते। आपका अपने ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। आपसे कोई भी काम नहीं करवा सकता जब तक
आप खुद से उसे नहीं करना चाहते, जो अल्टीमेटली आपको एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन बनाता है। नंबर 3, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। हाईली इंटेलिजेंट पीपल हैज़ इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। अब ये क्या होता है तो सुनो। आज हर फील्ड में इंटेलिजेंट लोगों की डिमांड है, जो साउंड डिसीजन राइट टाइम पर लेना जानते हो, क्योंकि सही डिसीजन टाइम रहते लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हर तरह की प्रेशर वाली सिचुएशन को एक प्रो की तरह हैंडल करता हो। लेकिन क्या आपको पता है कि इन इंटेलिजेंट लोगों को किसी भी जॉब या पोजीशन पर हायर कैसे किया जाता है? ये लोग कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे एक इंटरव्यूअर पता लगाता है कि जो इंसान इंटरव्यू देने आया है क्या वो इस जॉब के लिए बेस्ट है या फिर इंटेलिजेंट है? क्योंकि इंटरव्यू देने वाले के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो उसको तो जॉब चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन याद करके आया है, डेटा कलेक्ट करके आया है, नॉलेज लेके आया है जो कि उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आप पूरी रिसर्च के साथ जाओगे, ऐसा कोई भी टॉपिक आप मिस नहीं करोगे जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। लेकिन नॉलेज हासिल करके स्मार्टली एक्ट करना बहुत आसान है। आपको पता है और आप स्मार्ट एक्ट कर रहे हो, ये आसान है। नॉलेज ना होने पर स्मार्टली एक्ट करना आसान नहीं है। मतलब ये कि इंटरव्यूअर को भी ये बात पता है कि हर कोई यहाँ ऐसे प्रिटेंड करेगा कि वो बहुत स्मार्ट है, वो स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, जॉब पाने की कोशिश करेगा, जॉब पाने के लिए हाँ में हाँ मिलाएगा, और सब के सब जो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं वो सब पढ़कर आए होंगे, इसलिए वो आपसे ऐसा क्वेश्चन करेगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। यस, इंटरव्यूअर भी इंटरव्यू में जो सवाल पूछने हैं उसका प्रिपरेशन करके आते हैं, वो ऐसे ही फिजूल के सवाल नहीं पूछते। जैसे आपको अगर एक अच्छी जॉब चाहिए तो आप हार्ड वर्क करके आते हो, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके आते हो, वैसे ही एम्प्लॉयर को अगर एक इंटेलिजेंट एम्प्लॉय चाहिए तो वो भी हार्ड वर्क करके आते हैं, हायर करने की कोशिश करते हैं। जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आपको नहीं पता है तो उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, यहाँ पर वो आपके इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का टेस्ट करते हैं। कुछ लोग होंगे जो आंसर को फोर्स फीड करने की कोशिश करेंगे। अब फोर्स फीड मतलब ये कि वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे जबकि उनको आंसर नहीं पता। और कुछ लोग होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो सीधा एडमिट कर लेते हैं कि मुझे नहीं पता, बट इफ़ यू अलाउ मी आई विल अपडेट इट टू माई नॉलेज सुन। जो लोग असल में इंटेलिजेंट होते हैं वो इनसिक्योर नहीं होते कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आया तो इंटरव्यूअर क्या सोचेगा। वो ये नहीं सोचते, वो किसी को अपनी एबिलिटी को प्रूव करने की जल्दी में कभी नहीं होते। वो सीधा बोल देते कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। एंड ये इवन बेटर है उससे कि आप कुछ भी बड़बड़ाओ और आप बेवकूफ़ लगो। अगर आपको नहीं पता है कि आंसर क्या है तो इस बात को मान लेना ही इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है। इफ़ यू डोंट नो द आंसर देन एक्सेप्टिंग दैट is the only intellectual humility, which is very rare, especially in this extensively competitive environment, जहाँ हर कोई अपनी जगह बनाने में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोग हार्डवर्क नहीं कर रहे या मेहनत नहीं कर रहे, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कितनी भी मेहनत कर लो, इंटरव्यूअर जो है वो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन लेकर आ ही जाएगा जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा। दे सी हाउ यू रिएक्ट एंड हाउ यू बिहेव व्हेन यू डोंट नो द आंसर। तो आपको सीधा बोलना है कि मुझे नहीं पता। और यह न केवल इंटरव्यू की बात है, ये हर जगह अप्लाई होगा। डोंट अननेसेसरीली ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ एज स्मार्टी। बस अपने स्किल्स पर काम करो कंटिन्यूसली एंड डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट व्हेन यू डोंट नो द आंसर। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलेक्चुअली हम्बल लोग कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो पक्का सही है। वो ये कहेंगे कि मेरी लिमिटेड नॉलेज में ये बात सही है। वो चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। वो ट्रुथ और प्रैक्टिकल नॉलेज को अपनी ईगो से ज़्यादा वैल्यू करते हैं। वो किसी की क्रिटिसिज्म को एज ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट की तरह देखते हैं और उसको एनालाइज करके खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। मजाक बना भी है तो वो ये देखेंगे कि मजाक क्यों बना, उसके ऊपर काम करते हैं। They recognize their limits. Highly intelligent people don't try to act as if they know everything. In fact, a sign of intelligence is recognizing the fact that you don't know everything
According to Dr. Catherine Jackson, if they can't do something, they don't try and act as if they can. Instead, they know their limits and can admit it. This allows them to be open minded to learning more from others and situations. Number 4, नेचुरल ऑब्जर्वर. ज़्यादातर लोगों को अपने बारे में बात करना बहुत पसंद होता है. अपने करियर से लेकर उनकी लाइफ की ट्रेजेडी तक लोगों को अपनी स्टोरी शेयर करना बहुत पसंद होता है, जहां वो लाइफ में खुद को हीरो की तरह रिप्रेजेंट करते हैं. आप ऐसे लोगों के साथ घंटों घंटों तक उनकी कहानी या जोक सुन सकते हो. पर कुछ लोगों को बोलना इतना पसंद नहीं होता. उन्हें अपनी बात बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता. सिंपली इसका रीज़न ये होता है कि वो हमेशा न्यू इन्फॉर्मेशन को चेस करते हैं. जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उनमें से एक बोल रहा होता है और दूसरा सुन रहा होता है. जो लोग कम बोलना पसंद करते हैं और ज़्यादा सुनते हैं, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि नेचुरली जो लोग ज़्यादा सुनते हैं वो लोग बाकी लोगों से ज़्यादा नॉलेज ऑब्जर्व करते हैं. इसलिए जब भी इंटेलिजेंट लोग किसी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो ये सोचने के बजाय कि उन्हें क्या बोलना है, वो सामने वाले की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि वो अपने माइंड की उन सभी नॉलेज को अच्छे से स्टोर कर पाते हैं जो कि उनसे शेयर की जा रही है. नंबर 5, फ्लाइंग सोलो. अगर आप एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन हो तो आपको अकेले रहना बहुत पसंद होगा. ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि एक एवरेज पर्सन को एक इंटेलिजेंट पर्सन से अलग बनाता है, क्योंकि कई लोग जब अकेले पड़ जाते तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. उन्हें हमेशा कोई ना कोई अपने साथ चाहिए जिससे वो बातें कर सके, एक्सपीरियंस शेयर कर सके, अपना टाइम पास कर सके. और जब वो अकेले पढ़ते हैं तो वो अपना टाइम किसी और चीज़ों में लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे फ़ोन, टीवी, गेम्स एंड ऑल, जो उनके इस अकेलेपन को टेम्पररीली रिमूव कर देता है. वहीं दूसरी ओर हाईली इंटेलिजेंट लोगों का फेवरेट टाइम ही वही होता है जब वो अकेले होते हैं, जहाँ वो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, प्लानिंग करते हैं या सिंपली लाइफ के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट लोगों को कभी एंटरटेनमेंट के लिए बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती. कई लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं. लोगों को लगता है कि ऐसे लोग बहुत रूड होते हैं, जो किसी से बात नहीं करते या फिर अपने ही एटीट्यूड में रहते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं. इंटेलिजेंट लोग दूसरों से ज़्यादा खुद पर रिलाई करते हैं, जो कि उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. नंबर 6, इमोशनली इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट्स. इंटेलिजेंट लोग पहले तो बहुत कम बोलते हैं और वो जो कुछ भी बोलते हैं उससे पहले 10 बार सोचते हैं. इंटेलिजेंट लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि उन्हें कब क्या बोलना चाहिए और कब चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी आर्ग्यूमेंट में उनका गोल ये नहीं होता है कि वो अपने अपोनेंट को हरा दे, चिल्लाए, शोर मचाए, अपने बात को वैलिडेट करे और जीत जाए. इंटेलिजेंट लोग आर्ग्यूमेंट के बीच में बहुत सेंसिटिवली और रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कैथरीन जैक्सन, a highly intelligent person is one who is flexible in their thinking and can adapt to changes. They think before they speak or act, and they are able to effectively manage their emotions. Imagine आप अपने किसी दोस्त के साथ एक आर्ग्यूमेंट के बीच में हो. आपके पास वो सभी टूल्स है, वो सभी इंफॉर्मेशन या डेटा या लॉजिक्स है कि जिससे आप उन्हें गलत प्रूव कर सके, बट स्टिल आप बैक ऑफ कर लेते हो और आपका दोस्त जो कह रहा है उससे बहस नहीं करते, क्योंकि आपके लिए उस आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा अपनी फ्रेंडशिप प्यारी है. कई सारे लोग आर्ग्यूमेंट्स में इतना रैशनली नहीं सोच पाते. सिर्फ हाईली इंटेलिजेंट लोगों के पास ही ये एबिलिटी होती है. नंबर 7, ये लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, जो कि एकेडमिकली स्मार्ट लोगों में नहीं होती. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी के साथ आमने सामने होकर आए हो, मतलब किसी के साथ आप आर्ग्यूमेंट कर कर आए हो और वो आर्ग्यूमेंट ओवर हो चुका है, बस ख़त्म हो गई, आप घर आ चुके हो, लेकिन आपके दिमाग में कंटिन्यूसली वो सीन चल रहा है और आपके दिमाग में कंटिन्यूसली ये बातें आ रही है
कि मैं ये बोल सकता था, या फिर जवाब में ये कह देता तो कितना मज़ा आ जाता, मेरे पास ये डायलॉग था बोलने के लिए, और सामने वाले की बोलती बंद कर देता। बट ये सारी बातें तब याद नहीं आती जब आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, जब बहस हो रही होती है। अच्छे सॉलिड लॉजिक्स पॉइंट्स याद नहीं आते उस वक्त, वो बाद में याद आते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ स्ट्रीट स्मार्ट लोगों में नहीं होती, कभी नहीं होती। वो उसी वक्त जवाब देना जानते हैं, उनका दिमाग उसी वक्त काम करता है। वो बाद में घर पे आके ऐसा नहीं बोलते कि शायद मैं ये बोल देता। वो जवाब अच्छे से देना जानते हैं। वो मैनिपुलेट करने में अच्छे होते हैं। उनको रिग्रेट नहीं होता कि यार काश मैंने ये जवाब दे दिया होता तो कितना मज़ा आ जाता। बहुत से लोगों में ये मिथ है कि एकेडमिकली स्मार्ट लोग, मतलब जो स्कूल और कॉलेज में होशियार होते हैं, ये लोग हमेशा लाइफ में अच्छा कर पाते हैं, या जो लोग स्कूल और कॉलेज में बहुत अच्छा कर चुके हैं उन्हें जॉब या करियर वाइज हमेशा सक्सेस मिलती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने भी एक रिसर्च की और ये बताया कि कैसे स्ट्रीट स्मार्ट टेस्ट जो एक क्वालिटी है, ये काफ़ी हद तक उन लोगों में पाई जाती है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर चुके हैं। और हर उस इंसान में जिसको बड़ा बनना है, उसके अंदर स्ट्रीट स्मार्टनेस होनी ही चाहिए। स्ट्रीट स्मार्टनेस का मतलब कि लाइफ की डेली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जल्दी जल्दी सॉल्व कर देना, एफिशिएंटली सॉल्व कर देना। इसको हम व्यवहारिक ज्ञान बोल सकते हैं। आपके सामने कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे इफ़ेक्टिवली हैंडल कर लेते हो, इसको स्ट्रीट स्मार्टनेस कहते हैं। आप हर मोमेंट में कैसे उससे डील करते हो, चाहे वो रोड क्रॉस करनी हो, किसी से बात करनी हो, अननोन इंसान से बात करनी हो, रास्ता पूछना हो, चाहे वो बार्गेनिंग करनी हो, पैसे कम करवाने हो। कैसे लोगों को स्मार्टली मैनिपुलेट करना और अपना काम निकलवाना, ये कहलाती है स्ट्रीट स्मार्टनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग एकेडमिकली स्मार्ट होते हैं, अपने काम में अच्छे हैं, लेकिन उनको अगर किसी सड़क की दुकान पे भेजे तो वो किसी भी चीज़ को परचेज़ करते वक्त बार्गेनिंग नहीं करेंगे। वो बार्गेनिंग कर ही नहीं पाएंगे। इनको ठग सकता है कोई भी, इनको दुनिया ठग सकती है। जबकि वही स्ट्रीट स्मार्ट लोग उस दुकान वाले से ऐसे इंटरेक्ट करेंगे कि वो सामने वाले को डिस्काउंट देने पे मजबूर कर देगा। स्ट्रीट स्मार्ट लोगों के पास हाजिरी जवाब होता है। वो खड़े खड़े ऐसे वैलिड लॉजिक देंगे कि दुकानदार भी सोचेगा कि यार चलो इसकी प्राइस कम कर लेते हैं। और यह केवल एक एग्जांपल है, ये हर सिचुएशन में अप्लाई होगा। ज़िंदगी में पता नहीं कितने मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे चालाकी से बात करना आनी चाहिए, तो इनको चालाकी से बात करनी आती है। स्ट्रीट स्मार्ट लोग हर सिचुएशन में जितना जल्दी सॉल्यूशन सोच लेते हैं, उतना जल्दी एक एकेडमिकली स्मार्ट इंसान कभी नहीं सोच सकता। और आजकल मार्केट में तो क्या, हर जगह, घर में, ऑफिस में, हर जगह स्ट्रीट स्मार्ट लोगों की ज़्यादा वैल्यू होती है कंपेयर टू एकेडमिकली स्मार्ट लोग। नंबर 8, दे आर ओपन माइंडेड। इंटेलिजेंट पीपल डोंट क्लोज themselves off to new ideas or opportunities. Hammett writes that intelligent people are willing to accept and consider others' views with values and broad mindedness, and that they are open to alternative solutions. A highly intelligent person is one who is flexible in their thinking and can adapt to changes. इंटेलिजेंट पीपल ओपन माइंडेड होते हैं। वो क्रिटिसिज्म को एज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट की तरह देखते हैं और ख़ुद को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अपने नॉलेज को कंटिन्यूसली अपडेट करते हैं, न्यू आइडियाज़ को वेलकम करते हैं। नंबर 9, एबिलिटी टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। जो लोग हाईली इंटेलिजेंट होते हैं उनमें ये क्वालिटी होती है कि जिसके चलते वो हर एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को ईजिली हैंडल कर पाते हैं। ये क्वालिटी उनमें या तो जेनेटिक होती है या वो डेवलप कर पाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कि हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है जो बहुत पढ़ता है और अच्छे मार्क्स भी लाता है, और फिर एक बंदा ऐसा होता है जो बहुत कम पढ़ता है। उसके बिहेवियर को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि इसके मार्क्स भी टॉपर के बराबर आते हैं। वो दोस्तों के साथ बहुत घूमता है, उसकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो पार्टी एनिमल है,
गेमिंग का एडिक्ट है और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन वो भी क्लास का टॉपर है। कैसे? क्योंकि उसे टॉपर वाले मार्क्स लाने के लिए उतना टाइम स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जितना कि एक नॉर्मल टॉपर को करनी पड़ती है। वो हर डिफ़िकल्ट टॉपिक को कैसे सिंप्लीफाई करके समझना है इसे बहुत अच्छे से जानता है। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इज़ नथिंग बट द सेट ऑफ सिंपल प्रॉब्लम्स कंबाइंड टुगेदर। वी जस्ट नीड टू सेपरेट देम एंड सॉल्व देम इंडिविजुअली। मतलब एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम कुछ नहीं है बल्कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन है। हमें बस उनको अलग अलग करने की ज़रूरत है, सेपरेटली सॉल्व करने की ज़रूरत है, फिर बड़ी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। सब कुछ अप्रोच का खेल है। आपको सिर्फ बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करना है। इसको अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ तो डिवाइड एंड रूल। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो